Hello everyone, welcome to my channel Soil Scientist 25. My today's topic is rocks and their different types. So rock बनते कैसे हैं? जो हमारे अर्थ के अंदर का टेम्परेचर होता है, जैसे 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जब हम डेप्थ में जाते हैं तो वो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लगता है, जैसे 1400 टू 2200, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर पर जो चट्टानें होती हैं या फिर रॉक होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं और वो लावा की फॉर्म में आ जाते हैं। तो जब अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो वो बाहर निकलते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं या फिर ज्वालामुखी फटता है तो वो मैग्मा की फॉर्म में या लावा की फॉर्म में वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो जब टेम्परेचर नॉर्मल है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर से जब नॉर्मल टेम्परेचर में आते हैं तो वो सॉलिडिफाई होने लगते हैं। और यहाँ जहाँ पर भी वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। इनकी डेफिनेशन क्या है? अ नेचुरली अकरिंग हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर फॉर्म्ड आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा comprising of 2 or more rock forming minerals, example granite, basalt and gneiss। मतलब 2 या 2 मिनरल से बने होते हैं, बट एक कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ रॉक हैं वो एक ही मिनरल से बने हैं, उनको हम मोनो मिनरलिक रॉक बोलते हैं। और इसके एग्जांपल है ड्यूनाइट रॉक जो ऑलमोस्ट प्योर फॉस्टेराइट से बना हुआ है। ये कुछ टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड, जैसे पेट्रोलॉजी मतलब होता है टू स्टडी, पेट्रोलॉजी मतलब विच स्टडी अबाउट द रॉक्स, एंड पेट्रोग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक, एंड पेट्रोजेनेसिस मीन्स डील्स विद द ओरिजिन ऑफ रॉक्स। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जो हमारे इग्नियस रॉक हैं इनको ओल्डेस्ट रॉक भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं की फॉर्मेशन होती है। वो तो वेदरिंग के बाद जो सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो इन्हीं से बनते हैं। जो इनकी डेफिनेशन है वो नॉन लेमिनर मैसिव, बहुत ही बड़े बड़े रॉक होते हैं। ये फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मॉल्टन मटेरियल ऑन और बीनीथ द अर्थ सरफेस। मतलब जब लावा है वो बाहर आके सेट होता है तो हमारे एक्सक्लूसिव रॉक बनते हैं, बट अगर अंदर ही कुछ ऐसा टेम्परेचर उनको मिल रहा है तो वो कुछ लावा है वो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो होते हैं हमारे इंट्रूसिव रॉक। इनकी एग्जांपल भी पूछी जाती है। एक्सक्लूसिव की एग्जांपल है जैसे हमारा बेसाल्ट रॉक है, यही इसकी मेजर एग्जांपल है। इनकी डेफिनेशन है दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, and intrusive rocks, these rocks are produced due to the solidification of magma below the surface of earth, example granite, syenite, diorite and gabbro rock। igneous rocks के कुछ टाइप्स हैं, जैसे ग्रेनाइट, ये कोर्स टेक्सचर होता है, और अगर एसिडिक रॉक की एग्जांपल पूछी जाती है तो वो हमारा ग्रेनाइट रॉक है। बेसाल्ट मोस्ट अबंडेंट एक्सट्रूसिव रॉक, फाइन ग्रेन्ड एंड बेसिक मतलब इसके नाम में ही है, जैसे बेसाल्ट एंड बेसिक इन नेचर। गैब्रो सिमिलर प्रॉपर्टीज एज बेसाल्ट, बट ये कोर्स ग्रेन्ड है। जो हमारा बेसाल्ट था वो फाइन ग्रेन्ड होता है, ये कोर्स ग्रेन्ड। प्यूमाइस है, ये बहुत ही लाइट वेट होता है एंड इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। इसके बाद है बेस्ड ऑन द सिलिका कंटेंट, इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं हम। जो हमारे एसिड रॉक हैं उनमें ग्रेटर देन 65% है हमारा सिलिका होता है, जैसे ग्रेनाइट इसकी एग्जांपल है एसिड रॉक की। इंटरमीडिएट में 56 to 65% होता है साइनाइट, ड्योराइट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और बेसिक रॉक में जिसमें 40 to 55% है हमारा सिलिका कंटेंट होता है, इसकी एग्जांपल है गैब्रो एंड बेसाल्ट। उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक। अब जो हमारे इग्नियस रॉक थे उसके बाद भी वेदरिंग होती रहती है, और जब वो टूट जाते हैं बाय एक्शन ऑफ टेम्परेचर या फिर रेनफॉल के थ्रू, या फिर जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो वो जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब उनकी वेदरिंग हो जाती है, टूट जाते हैं, तो आगे जाके उन्हीं से हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, और जो फाइन पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं। और जब जो हमारे सिलिका होते हैं या आयरन ऑक्साइड या फिर लाइम, इनकी वजह से उनकी सीमेंटेशन हो जाती है, मतलब वो और ज़्यादा मतलब पास आ जाते हैं और उनकी डायजेनेसिस हो जाती है, तो उन्हीं से इसी प्रोसेस से बनते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक। इनकी डेफिनेशन है दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स accumulated through wind or water action at the surface of earth,
एंड ये इसके प्रोसेसेस थे जो मैंने बताया कि पहले वेदरिंग होती है, फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन वाटर के थ्रू होते हैं, मूव करते हैं वो पार्टिकल या फिर विंड के थ्रू, फिर उनकी डेपोजिशन होती है और उसके बाद लास्ट है सीमेंटेशन प्रोसेस या फिर डायजेनेसिस। इनकी टाइप्स हैं शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड कॉन्ग्लोमरेट। जो हमारा शेल है वो फाइन ग्रेन्ड मेड अप ऑफ क्ले एंड सिल्ट साइज पार्टिकल। जो हमारा सैंडस्टोन है वो मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज मिनरल, और जो लाइमस्टोन है वो मेनली कैल्साइट मिनरल है विच इज़ फॉर्म्ड बाय प्रेसिपिटेशन। एंड द लास्ट वन है डोलोमाइट एंड कॉन्ग्लोमरेट। उसके बाद है हमारे मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये रॉक हैं जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक से भी बनते हैं और इग्नियस रॉक से भी बनते हैं। डेवलप्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, मतलब चेंज इन द फॉर्म। जब हमारे हीट या फिर प्रेशर की वजह से जो हमारे रॉक्स टूटते हैं उसके बाद हमारे मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। अब अगर तो हमारे रॉक हैं, अगर उनमें कुछ चेंजेस आए हैं जो वाटर की वजह से आए हैं, तो वो उनको रॉक्स को हम बोलते हैं हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। इसकी एग्जांपल है हमारे क्वार्ट्स जो सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, या फिर जो नाइस रॉक है वो ग्रेनाइट, नाइस रॉक से हमारा ग्रेनाइट बनता है। और थर्मोमेटामॉर्फिज्म मतलब चेंजेस ड्यू टू दी, थर्मो मीन्स हीट की वजह से अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारे जो मार्बल है वो लाइमस्टोन से बनता है इसी प्रोसेस के थ्रू। और डायनेमो मतलब प्रेशर के थ्रू। जो हमारा स्लेट रॉक है वो शेल रॉक से बनता है। इसकी टाइप्स हैं जैसे नाइस रॉक, ये क्रिस्टलाइन रॉक है, बेंडेड अपीयरेंस, फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट। एंड जो स्किस्ट रॉक है वो फाइनली फॉलिएटेड होता है, जो बेसाल्ट और शेल से बनता है। और उसके बाद है क्वार्ट्जाइट, ये हमारे सैंडस्टोन से बनते हैं। और स्लेट है वो शेल से बनेगा, और ग्रेफाइट फ्रॉम कोल एंड मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रॉक की फॉर्मेशन किस रॉक से हुई है या फिर किस प्रोसेस के थ्रू